ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो सरकार को लेना है। ठीक है ओवैसी जी, अब मैं आ रहा हूं एक रैपिड फायर राउंड पर। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ा अलग है एक रैपिड फायर राउंड। ओवैसी जी, मैं यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपको उस तस्वीर को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ एक वर्ड में। और भाई आप ऑडिटर तो हैं ही बहुत शानदार। तस्वीर को एक वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकते आप फिर भी एक वर्ड उस पर बोल दीजिएगा, बस एक वर्ड। चलिए, जो आपके मन में पहला थॉट आए प्ले करिए। हमारी जो पहली तस्वीर है प्ले करिए। यहां पर एक शब्द में इनके लिए क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो। जिस बेटे ने अपने माँ के हथियारों को भूल गया, वो अपनी माँ से इंसाफ नहीं कर रहा है। अगला सवाल मैं चाहूंगा पहले जरा जोरदार तालियां हो। अगला सवाल, मगर एक अगर आप इजाज़त दें तो इस पर ये समझना चाहिए कि जिस यूनाइटेड नेशन में बिलावल भुट्टो ने जाकर भारत पर उंगलियां उठाई, उसी यूनाइटेड नेशन ने अपने एक प्रोब को भिजाया था, माने 3 डिप्लोमेट्स को भिजाया था। उन्होंने अपने बेनज़ीर भुट्टो के उस टेररिस्ट अटैक पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान एक शॉडी इन्वेस्टिगेशन किया है। और उन्होंने कहा कि वो जो बेनज़ीर भुट्टो का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको गोली मार दी गई। बाद में उन्होंने कहा कि जिस जगह पर सीन ऑफेंस है उसको वॉश धो दिया गया पूरा। तो अब जनाब अपनी माँ को जिसने मारा और उनकी माँ के साथ 140 लोग मारे गए थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया मुशर्रफ पे। मुशर्रफ तो भाग गए। तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो अपनी माँ के हथियारों को, टेररिस्ट अटैक को भूल चुके हैं। अगली तस्वीर, पहले जरा जोरदार तालियां हो क्योंकि आप उस तस्वीर के लिए भी तालियां बजाने वाले हैं। प्ले करिए जरा। ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी। आपका पहला थॉट इसको लेकर? भारत की सिपाही हैं फौज के, हम फख्र करते हैं इनके ऊपर। अगला सवाल, आप अगली तस्वीर जो है, जब इनकी तस्वीर आएगी तो आप क्या कहेंगे? विजय शाह। बहुत लंबा पॉज दिया वैसे आपने। नहीं, आपको लाने की क्या जरूरत थी इनको? ये ऐसे लोग हैं जो माने उस शायर ने शेर कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। अगली तस्वीर जरा प्ले करिए। खुद भी वो बड़ा गजब का प्ले करते हैं वैसे। आइए जरा, शाहिद अफरीदी। अरे कुछ नहीं मालूम बेचारे को। बकते रहता है सब। अरे इनके जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर क्या हो रहा है वो बताएं ना फिर। एब्सोल्युटली, खैबर पख्तूनख्वा वो क्या कर रहे हैं उनको, खैर चलिए। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, ये तस्वीर हर कोई जानता है, हालांकि अब इनकी वर्दी थोड़ी बदल गई है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो हमारे इंडिया में सोशल मीडिया पे अच्छा लगा किसी ने फील्ड मार्शल। उनको आइंदा से उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय भारत में तंग करने के, प्रोग्राम्स बनाने के, टेररिस्ट को भिजाने के, वो कम से कम पेंटिंग्स अच्छे बना के रख लें। अब जरा अगली तस्वीर दिखाइए। आपको ये तस्वीर कैसी लगती है? और इस तस्वीर में कुछ इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, ध्यान से देख रहे हैं आप सभी लोग। ये तिरंगे की पगड़ी में आपको ओवैसी जी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और क्या है, तिरंगा मेरे देश का नेशनल फ्लैग है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इससे नार्सिज्म बढ़ता है। अब आप बोल रहे मेरी फोटो को देखकर बोलो। अरे शायद मेरी बीवी देख के खुश हो जाएगी मगर मुझे क्या कर रहा है? वैसे साहब, वो ऐसे खुश हुई आपकी इस तस्वीर को देखकर? नहीं, अब वो आप क्यों घर की बातें हैं? वैसे आपके ऊपर इतने मीम बन रहे हैं, वो तो देखे ही होंगे उन्होंने, घर में देखते ही होंगे वो लोग। जी, चलिए, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती।